नीट में फिजिक्स में अगर स्पेशली बात करूं तो 3 से 4 ऐसे चैप्टर हैं जहां पे तकरीबन 33 से 35% का पेपर पूछा जाता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ ली है और वो 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हीं को वो छोड़ देते हैं। क्या आपको पता है नीट में फिजिक्स में अगर स्पेशली बात करूं तो 3 से 4 ऐसे चैप्टर हैं जहां पे तकरीबन 33 से 35% का पेपर पूछा जाता है। इसका मतलब तकरीबन 12 से 13 सवाल। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ ली है और वो 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हीं को वो छोड़ देते हैं और जो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है उसमें अपना ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं, जिसके कारण उनको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छे खासे मार्क्स का सामना करना पड़ सकता है लूज करने के लिए। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक अमेजिंग वीडियो जहां पे आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में, डू और डाई चैप्टर्स के बारे में, जिन चैप्टरों को आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले 10 साल के पूरा एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। वो बहुत ही हाईली रिसर्च और बहुत ही हाईली एनालिटिकल वीडियो था जहां पे हमने चर्चा की थी कि कौन से हाई यील्ड चैप्टर हैं और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ूंगा और उन चैप्टर्स की चर्चा करूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे पूरी फिजिक्स की चर्चा हुई थी, पर यहां पे एक्सक्लूसिवली उन 10 चैप्टरों की चर्चा होगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आप मिस नहीं कर सकते हैं, एंड टॉपिक वाइज बाइफर्केशन भी किया जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को, ताकि आप नीट 2026 में फोड़ सके फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरिविहान पे। मेरा नाम है सूर्यभान और हम शुरू करेंगे आज की चर्चा हाई वेटेज चैप्टर्स में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पिटारे में। तो देखिए गाइस, ये हैं आपके वो डू और डाई चैप्टर्स। एक बार मोर और लेस अपन पूरा टेंटेटिव आइडिया लगाते हैं क्या क्या है ना। ये पिछले 5 साल का डेटा है प्यारे बच्चों। टॉप 10 चैप्टर 5 ईयर क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी देखिएगा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर दोनों को लेके चल रहा हूं बेटा, है ना। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट प्लस कैपेसिटर मिला के 33 प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। आई नो दिस इज अ बिग चैप्टर, राइट, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मूविंग ऑन टू मॉडर्न फिजिक्स, देखिए मॉडर्न फिजिक्स में 29 सवाल। मॉडर्न फिजिक्स एक छोटा चैप्टर है, साथ ही साथ में हाईली इंपैक्टफुल चैप्टर है। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी 22 सवाल। अब जरा देखिए बेटा, 33, 29 और 22 विच इज वेरी हाई। अगर आप इसे 5 साल में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो यहां से हर साल 6 सवाल आए हुए हैं, यहां से भी तकरीबन 6 सवाल आए हुए हैं और यहां से तकरीबन 4 सवाल आए हुए हैं। 6 6 12 और 4 16। आप सोच पा रहे हैं? आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, 15 से 16 सवाल आपके सिर्फ और सिर्फ इन 3 चैप्टरों से आ रहे हैं। मतलब यदि आप इन तीनों चैप्टरों को कम ध्यान देते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि आप 15 सवाल, मान लो अगर आप पूरी फिजिक्स पढ़ के जाओ, बस यही 3 चैप्टर छोड़ो कि बस फॉर्मूला बेस पढ़े हैं, उसमें से 2-4 क्वेश्चन ही कर पाओगे, 10 क्वेश्चन आप लूज आउट कर दोगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कितने आए हैं? 18 पे मत जाइए। Don't go on 18 as compared to 33 is a very small chapter जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई है। सेमीकंडक्टर लॉजिक 5वें नंबर पे आता है। 17 प्रश्न ऑन एन एवरेज 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 16 सवाल, काइनेमैटिक्स 16 सवाल, काइनेमैटिक्स अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग है। अल्टरनेटिंग करंट 16 सवाल, थर्मोडायनामिक्स और केटीजी 15 सवाल और रे ऑप्टिक्स 14 सवाल। देखिएगा ध्यान से बेटा, रे ऑप्टिक्स है बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रे ऑप्टिक्स का, लेकिन यही वो ऑर्डर है। इस वीडियो को इत्मीनान से देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वो 10 चैप्टर्स हैं जिनको आपको मिस आउट नहीं करना है। इलेक्ट्रोस्टैट, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट मेजरमेंट, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, काइनेमैटिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी और आखिरी रे ऑप्टिक्स। आइए इसका फर्दर बाइफर्केशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, देखिए 5 सवाल, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बहुत अच्छे खासे सवाल आए हैं, तो पोटेंशियल टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए 21 में 2, 22 में, 24 में और 24 के री में वापस से देख रहे हो आप लोग। देखिए 1 2 3 4 यहां तक। आगे देखिए मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट्स करंट में, इससे भी एक सवाल पूछा ही गया है। हालांकि ये ईएमडब्ल्यू का उसका ईएमडब्ल्यू का टॉपिक हो जाएगा, बट स्टिल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से 3 सवाल आए हैं।
पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 सवाल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सवाल, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 सवाल, करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल 2 सवाल, अगला कूलम्स लॉ 1 सवाल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1 सवाल, गॉस लॉ 1 सवाल और इलेक्ट्रिक डाइपोल 1 सवाल। देखिए मोर और लेस ये वो टॉपिक्स है जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटेंस को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, स्पेशली पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की कहानी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि यहीं से रीसेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बात किया जाए मॉडर्न फिजिक्स, आइए देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे हैं। देखो आप कितने सारे सवाल हैं, कितने सारे सवाल हैं, देख रहे हो आप, 6 सवाल पूछा है वेव पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट से, पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट से, क्लियर है कि नहीं, जहां पे वेव पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से जहां से आपसे 6 सवाल पूछे गए हैं। बोर एटॉमिक मॉडल से देख सकते हैं आप 2 2 4 5 सवाल पूछे गए हैं। अल्फा बीटा गामा डीके वाले से भी 2 2 4 सवाल पूछे गए हैं। हालांकि अब अल्फा बीटा गामा डीके आपके सिलेबस से हट चुका है, इसीलिए ध्यान सुनिएगा, 25 में पूछा नहीं गया था, तो आप इसे अभी हटा सकते हैं दिमाग से। आगे बढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड अगर आप देखोगे तो कितने पूछे गए हैं, 2 2 4। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि ये टॉपिक हटा है तो अब इसका जो वेटेज आना था वो बाकी टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज कितने हैं, देखिए 3 सवाल। डी ब्रॉगली क्वांटाइजेशन देखिए हो गया 2 सवाल। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पे 1 सवाल। कंटिन्यूअस एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा देखिए ये 2023 में पूछा गया था, बट ये भी सिलेबस से हट चुका है, ये 5 साल का है टेंटेटिव, है ना, तो ये टॉपिक सिलेबस से हट चुका है। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से 1 सवाल पूछा गया है। आप देख रहे हो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बचा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना पूरा है, लेकिन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट किस पे ध्यान देना है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ध्यान देना है और डिब्रॉय वेवलेंथ पे ध्यान देना है और एटम्स पे ध्यान देना है। दोबारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिब्रॉय वेवलेंथ और एटम्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिब्रॉय वेवलेंथ और एटम। अगर आपने इस पे ध्यान दिया तो हो सकता है आपको 4 प्रश्न भी देखने को मिल जाए इन टॉपिक से, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है आपको इन 3 टॉपिक्स के अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेटा यहाँ पे जितनी बातें लिखी हैं मैं इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, मैं तो आपको बोलूंगा इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना। सेल्स से लेके केवीएल से लेके केसीएल से लेके गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर से लेके वोल्ट मीटर से लेके सारे टॉपिक्स, बिल्कुल भी इसको तो बिल्कुल मिस आउट मत करना भाई साहब, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल भी नहीं रहा हूँ। हाँ, हालांकि हम लोगों ने एनालाइज किया है, बट दिस होल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक टॉपिक से देखिए 3 2 3 2 3 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे और केवीएल के पे देखोगे तो आप ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बट एनीवेज आपको सारे टॉपिक्स पे ध्यान देना है बेटा, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देखिए एक क्वेश्चन पक्का डायमेंशन एनालिसिस का आता ही आता है, एक क्वेश्चन पक्का आपका वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट से पूछा ही जाता है। डायमेंशन एनालिसिस से देखो 1 2 2 4 2 6 2 8 8 सवाल आए हैं पिछले साल में, देख लो आप 4 साल में, 5 साल में, इनफैक्ट 25 तो हटा दो तो 4 साल में, है ना। वर्नियर कैलिपर देखिए यहां से 4 सवाल, एरर इन मेजरमेंट देखिए 4 सवाल और सिग्निफिकेंट फिगर देखिए 1 सवाल। सिग्निफिकेंट फिगर से हालांकि कम सवाल आते हैं, बट स्टिल बहुत छोटे से रूल बुक है, उस रूल बुक को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट की यदि मैं बात करता हूं तो देखिए लॉजिक गेट के कितने सारे सवाल आए हैं। 2 सवाल तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट करिएगा लॉजिक गेट में, 2 सवाल। देखिए ट्रांजिस्टर हट चुका है, इसीलिए अब डायोड इंपॉर्टेंट हो चुका है और लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट हो चुका है, खासकर पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड और लॉजिक गेट, ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और हॉट हो चुके हैं। स्पेशल पर्पस डायोड ये देखो 2, पीएन जंक्शन डायोड 2, है ना, जीनर डायोड 2, हाफ वेव रेक्टिफायर 1, सेमीकंडक्टर डायोड जनरल 1। ठीक है, इस पे आप मत जाइए, आपको सिर्फ पूरी डायोड के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लॉजिक गेट के सारे क्वेश्चन स्पेशली यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, सारे ट्रूथ टेबल आपको बनाते आने चाहिए, तभी आप आराम से इसमें 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो बिग डील, ठीक है, यस सर। बढ़ते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। देखिए अगेन इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटेंस की तरह ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बट अच्छी बात क्या है, ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैट। ये चैप्टर है आसान, इस चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, उन फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन डिड्यूस करते आने चाहिए। हाँ, वैरायटी हो सकती है, बट वैरायटी को कवर करने के लिए आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज
खासकर ऐसे चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, करंट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, या फिर थर्मोडायनामिक्स हो गया। इन चैप्टर्स के लिए आप किनका सहारा ले सकते हैं? जेईई मेंस की वैरायटी जरूर देख सकते हैं। यस और नो बेटा? यस सर, क्योंकि फॉर्मूले के साथ साथ वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। यही वो चैप्टर है जहां से आपसे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी प्रॉब्लम बन सकते हैं, राइट? तो इन बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे अलग इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा ध्यान से आप, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ से 2 सवाल, एम्पियर सर्कुलर, मतलब सभी है, मतलब बेसिक बेसिक देखो ये पूरे चैप्टर है, ये सारे के सारे टॉपिक है ऑलमोस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, और सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टॉपिक मैं नहीं बोलूंगा कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर द टॉपिक्स। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। काइनामैटिक्स, ये भैया अभी रिसेंटली फेवरेट हो चुका है एग्जामिनर्स का, पिछले 4 सालों में काइनामैटिक्स फेवरेट हो चुका है। कुछ नहीं तो काइनामैटिक्स का सवाल डाल लो। आप इस साल भी काइनामैटिक्स के तकरीबन 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और खासकर वो क्वेश्चन जनरली फंक्शंस इन काइनेमैटिक्स से दिए जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत रिलेटिव से पूछ सकता है, या फिर तीसरा ग्राफ से पूछता है। मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे ही ज्यादा फोकस होता है, प्रोजेक्टाइल पे थोड़ा कम फोकस होता है, बट प्रोजेक्टाइल एक छोटा टॉपिक है जिसको आप बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। और क्योंकि ये पहला चैप्टर है, बच्चे इस पे बहुत ज्यादा फोकस भी करते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। काइनेमैटिक्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए क्या क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से 2 सवाल, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से 2 सवाल, मैक्सिमम हाइट रीच से 2 सवाल, बाकी सबसे देखिए एक 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 सवाल पूछे गए हैं, एक 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 सवाल पूछे गए हैं। 16 क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 5 साल में, मतलब टोटल 3 सवाल पर हेड मान सकते हैं, पर ईयर आप 3 सवाल मान सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा आपको क्या देना है? फंक्शंस इन काइनेमैटिक्स और ग्राफ एकदम घोट के पी जाना है। फंक्शन इन काइनेमैटिक्स, ग्राफ अच्छे से आना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, और जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो ड्रॉप गिरेगा तो कितनी देर में जाएगा, बॉल को ड्रॉप करने वाली केसेस, सारे केसेस अच्छे से आने चाहिए, जो कि बेसिकली आपको पता भी होते हैं, नो बिग डील। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। देखिए यार, ये छोटा चैप्टर है लेकिन ये बहुत ही इंपैक्टफुल चैप्टर है, ठीक है। इससे आप 2 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 2 क्या 3 भी कर सकते हो। देखो, ट्रांसफॉर्मर कितना ट्रेंडिंग है, ट्रांसफॉर्मर कितना ट्रेंडिंग है, ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छे से करना बेटा आप, है ना। ट्रांसफार्मर बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ना। उसके बाद रेजोनेंस है सेकंड नंबर पे, आरएलसी सर्किट है। देखिए एक आरएलसी कर लोगे तो सारे सर्किट हो जाएंगे। आपके कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए एलसी सर्किट तो सिलेबस से हट चुका है, तो इसको तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। लेकिन आप बाकी सारे चैप्टर, बाकी सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे से हैं। आरएलसी सर्किट हो गया, एसी जनरेशन हो गया, है ना, आरएमएस करंट और वोल्टेज, इंपीडेंस निकालना, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, बहुत सेम एक ही चीज है। आपको बस एक एलसीआर सर्किट पढ़ना है, उसी से आप डिड्यूस कर सकते हो एलआर सर्किट के बारे में, आरसी सर्किट के बारे में, सिंपल एल, सिंपल सी, सिंपल आर सर्किट्स के बारे में, सारे ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ आरएलसी पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो सारे डिटेक्शन हो जाएंगे। पावर फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इंपीडेंस ट्राइंगल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट सर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ट्रांसफार्मर, है ना। पिछले वाले में ट्रेंडिंग कौन था? ट्रेंडिंग याद रखिएगा, इंस्टेंट, इसका ट्रेंडिंग कौन सा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जितने ऊपर है सब ट्रेंडिंग है। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। लॉजिक गेट्स, देखते जाओ आप, है ना, ये सब ट्रेंडिंग है। डायमेंशनल एनालिसिस ट्रेंडिंग है। किरचॉफ लॉ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग है। वेव पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, बोर्स एटॉमिक मॉडल, और कौन सा था? ये तो हो ही गया, सिलेबस हट गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तीनों ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग मतलब एकदम अच्छे से आना चाहिए, ट्रेंडिंग मतलब एकदम अच्छे से आना चाहिए। देखिए पोटेंशियल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट पे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये तीनों ट्रेंडिंग है। और देखो बस इतने ही थे, बाकी आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गए थे अपन? काइनेमैटिक्स हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, थर्मोडायनामिक्स और केटीजी पे आते हैं, आइडियल गैस की इक्वेशंस पे, ठीक है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेसेस, है ना, पी दे देगा, वी पूछ लेगा, है ना, ये सब चीजें आपको करते आनी चाहिए। ट्रेंडिंग टॉपिक, वापस से 3 सवाल पूछे गए हैं। दूसरा थर्मो आइडियल गैस इक्वेशन पे पहला वाला, और दूसरा थर्मोडायनामिक प्रोसेस, हाँ, जहाँ पे मैंने आपको जो चर्चा बताई, क्या बताई? सारे जितने ही प्रोसेस होते हैं, ठीक है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइडियाबेटिक और आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करते आना चाहिए। आजकल एक टाइप का क्वेश्चन और दिख रहा है, क्या कि भाई साहब पहले से कुछ गैस थी, उसमें से कुछ अपन ने क्या किया, गैस निकाल ली, है ना, तो अब बताओ कितने
कितना मास बचा होगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज उसको एक बार गो थ्रू होकर आप जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं, अगर केटीजी की बात करते हैं, मीन फ्री पाथ और आरएमएस स्पीड से एक सवाल पूछा गया है, करेक्ट है कि नहीं? थर्मल कंडक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स, इनसे तो एक सवाल पूछे गए हैं, बेसिक सवाल पूछते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आने चाहिए, है ना? ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना? कर्व दे देगा, पूछ लेगा बताओ इसमें से प्रेशर किसका ज्यादा है, इसमें से टेम्परेचर किसका ज्यादा है, 2 कर्व देख के, ठीक है, ट्रेंडिंग। और आखिरी में आता है क्या? रे ऑप्टिक्स। देखिए इसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस और प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, इन तीनों से हमेशा सवाल पूछता ही पूछता है। प्रिज्म में भी कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछता है, कोई स्पेशल केस सिनेरियो नहीं पूछता है, बहुत सिंपल सा स्नेल्स लॉ दोनों ही सरफेसेस पे आपको लगाते आना चाहिए। लेंसेस और उनके कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से बननी चाहिए। मिरर भी पूछता है, मिरर कहाँ गया? मिरर के बारे में थोड़ा सा, मिरर अभी रिसेंट टाइम में भी मिरर से सवाल नहीं पूछा गया है, बट यस आप मिरर भी एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, लेंसेज जैसा ही है, दोनों के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और अप्लाई करते बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए, तो हमने जो भी डेटा एनालाइज किया, जितने भी चैप्टर्स हमने देखे, जितने भी टॉपिक्स हमने देखे, तो ये चीजें हमें पता चलती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है बेटा? टॉप 3 चैप्टर्स 37% ऑफ ऑल क्वेश्चंस। देखिए किस किस से? इलेक्ट्रो, मॉडर्न और करंट मिला के, 3 चैप्टर मिला के प्यारे बच्चों, मतलब इसमें कैपेसिटर भी बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रो, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिज्म, ये मिला के आपके पास 37% मतलब 13 से 14 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इनको तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। हर साल डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आता ही आता है, देख लीजिए आप, 8 टाइम्स इन 5 ईयर्स, ठीक है? तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। डायमेंशन की जितनी भी PYQ आए हैं एक बार खटाक से कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें 3-5 है नहीं, है ना? हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन कब आ जाता है? जब पावर निकालना हो जाता है कि अल्फा बीटा गामा, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर अच्छे से करिएगा। लॉजिक गेट मोस्ट कंसिस्टेंट टॉपिक है भाई साहब, ये भी मोस्ट कंसिस्टेंट, ये भी मोस्ट कंसिस्टेंट, ठीक है? ये देखिए अभी ये है ट्रेंडिंग टॉपिक, बोर। लॉजिक गेट तो को पता ही है, आपको करना है मतलब करना है, ठीक है? बोर मॉडल अपीयर्स 5 टाइम्स, ठीक है? बोर मॉडल पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। एटॉमिक फिजिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और आखिरी में क्लास 12th डोमिनेट 6 ऑफ टॉप 10 चैप्टर्स, दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रोस्टैट, मॉडर्न, करंट, सेमीकंडक्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेट, और ये सारे के सारे 12वीं के हैं। तो 12वीं पे ज्यादा ध्यान देना। मैं आपको एक बढ़िया सा रिकमेंडेशन दूंगा, 12वीं वाले जितने भी चैप्टर है ना, उनके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। बेटा अभी भी अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप 12वीं के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा और उन शॉर्ट नोट्स को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करिएगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम मैकेनिक्स में या फिर कई बार हम क्वेश्चंस में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि जब हम वापस एक ऐसे चैप्टरों पे आते हैं, जैसे 12th में क्या होता है, 12th में आपको थियोरेटिकल प्लस प्रॉब्लम प्रैक्टिस दोनों आनी चाहिए, है ना? तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के चक्कर में हम थ्योरी को मिस कर देते हैं और थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थ्योरी को अच्छे से अपने जहन में उतारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो आपको शॉर्ट नोट्स मिले हैं उसके ऊपर आप बहुत अच्छे से वर्कआउट करिए, उन शॉर्ट नोट्स को आप खुद बनाइए, उन शॉर्ट नोट्स को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करिए। हफ्ते में एक बार, अभी 4 हफ्ते बचे हैं, 4 बार आपका पूरा 12वीं रिवाइज होना चाहिए। 4 बार आपका पूरा 12वीं रिवाइज होना चाहिए, भले शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हो या फिर आपके मेन नोट्स के फॉर्म में हो, आई डोंट केयर, आपके ये 4 बार रिवाइज, क्योंकि तभी आपके सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट दिमाग में एकदम स्थिर हो जाएंगे, एकदम कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। नहीं तो होगा क्या, आप रहते हो थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो तो मॉडर्न के फॉर्मूले भूल जाते हो, मॉडर्न करते हो तो ऑप्टिक्स के फॉर्मूले भूल जाते हो, ऑप्टिक्स करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने इनको बार बार रिवाइज नहीं किया है। ये गलती नहीं करना, 12वीं का रिवीजन फ्रीक्वेंट करना है, जैसे आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को रिवाइज करते हो। बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। योर एक्शन प्लान क्या होने चाहिए जरा देख लीजिएगा, है ना? फेज 1 और फेज 2 दो चीजों में मैंने डिवाइड कर रखा है। लॉक योर मार्क्स, पहले तो 6 चैप्टर से अपने मार्क्स लॉक करिए, ठीक है? चलिए, इलेक्ट्रोस्टैट में सारे कैपेसिटर, डाइपोल और फील्ड के टॉपिक्स। बोर रेडियो एक्टिविटी से सिलेबस हट चुका है, तो एटम और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी जगह आप वो एक और ऐड कर सकते हो, क्या? अपना लैम्डा वाला, ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ वाला। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ, व्हीटस्टोन रेजिस्टेंस, यूनिट मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, मैग्नेटिक
फोर्स प्लस बायोट सेवेट लॉ, ये तो है आपका एकदम गोल्ड है। यहां से आप कम से कम नहीं तो 6 से 8 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, आगे चलते हैं। अब यहां से स्कोर बूस्ट होगा, ये तो आपके कंफर्म मार्क्स होने चाहिए। यहां से आपने अपने 50 या 60 नंबर तो अपने को स्कोर करना ही करना है। यहां से फिर यहां से आइए आप अल्टरनेटिंग करंट, काइनामेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये 10 चैप्टर आपने कर लिए। मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं, यहां पे आपका, यहीं पे आपको बता रहा हूं, ये इन 10 चैप्टरों से लगभग आपके 80 से 100 नंबर स्कोर हो जाएंगे अगर आपने इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया। परफेक्ट। बाकी आपके जो भी नंबर आएंगे आपके पास, मान लो आपने इनको बहुत अच्छे से करा, आपने 80-90 स्कोर कर लिया, बाकी मान लो अगर आप 140-150 का टारगेट कर रहे हो फिजिक्स में, बाकी ये ऊपर की मेहनत है। बट ये तो फिक्स रखने ही आपको, अगर आपने इनको छोड़ के बाकी चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान दिया और यहां से आपने कुछ भी मिस किया, यहां पे नंबर देखो, जैसे मान लो छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने फ्लूइड बहुत अच्छे से पढ़ा और लेट अस सपोज आपने काइनेमेटिक्स छोड़ दी, या फिर लेट अस सपोज आपने इलेक्ट्रोस्टैट को छोड़ दिया। फ्लूइड से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैट से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप सीधे 3 क्वेश्चन लूज आउट कर दोगे विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट। डिड यू गेट इट? सो आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। गोल्डन रूल क्या है? 20 से लेके 25 तक के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, बिल्कुल सही। रिपीटिंग टॉपिक्स उनको 3 बार से ज्यादा, ये तो मैं बता चुका हूं। ये भी पूरी 12th रिवाइज करनी है आपको 3 बार से ज्यादा, ठीक है। नेवर लीव डायमेंशनल एनालिसिस एंड लॉजिक गेट, एंड इसको जल्दी से अलग से रिवाइज कर सकते हो जो री अटेम्प्ट हुआ था 2024 का। परफेक्ट सूर्या सर। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा हो। इसमें मैंने आपको सारे डू और डाई चैप्टर्स बता दिए हैं बहुत अच्छे से। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखिएगा, वहां पे पूरे 10 साल का एनालिसिस है, बहुत अच्छा सा रिसर्च वीडियो बनाया गया है। दिस वीडियो प्लस दिस वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको नीट 2026 फिजिक्स के लिए और किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं, दैट आई कैन गारंटी यू, ठीक है। इतने में ही आपको पूरा पिक्चर का आइडिया लग जाएगा, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में मैंने एक स्पीड सॉल्विंग 2025 का पेपर भी अपलोड किया हुआ है, आप उस पेपर को भी जाके देखिएगा, क्योंकि वो जो पेपर था मुझे पता है वो हार्ड पेपर था, लेकिन उसका अप्रोच कैसे किया जा सकता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को लेके, वो भी आपको अप्रोच सीखने को मिलने वाली है। चलिए, तो आज का सेशन मेरी तरफ से इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही मचाते रहें और फोड़ के आए नीट 2026। मेरा पूरा आशीर्वाद, पूरी प्रेयर्स आपके साथ है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड हर हर महादेव दोस्तों।